हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज है 20 मई और एक बाज़ार में एक ठीक ठाक सा डिसेंट सा गिरावट देखने को मिला। थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि 22,000 हमने मार्च में जो है 22,000 का लो टच किया था और वहाँ से 25,000 एक काफ़ी अच्छा रैली आया। उसके बाद आज का जो गिरावट है अचानक से ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट समझने की कोशिश करते गिरावट का। तो पहला तो ये था कि देखिए अभी रिसेंटली मूडीज़ ने यूएस गवर्नमेंट क्रेडिट रेटिंग को जो डाउनग्रेड किया, ओके, ए से AA1 पे जो ला दिया ना, ये एक रीज़न था। देखिए जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म जो है वो किसी भी गवर्नमेंट का रेटिंग्स को, जो क्रेडिट रेटिंग को जो डाउनग्रेड करता है ना, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगता है। ओके, मतलब ये डाउनग्रेड से पहले अगर बॉन्ड रेट समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4.5 था, ठीक है, तो अब तो उतने भरोसेमंद रहा नहीं यूएस का क्रेडिट रेटिंग। ओके, यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे तो डाउनग्रेड कर दिया गया, ए से AA1 पे डाउनग्रेड कर दिया गया। तो अब ये उतना भरोसेमंद रहा नहीं, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। मतलब पहले जो 4.5 का बॉन्ड यील्ड था, अब हो सके 5 का हो जाएगा या 5.5 का हो जाएगा। ओके, तो यही हुआ है अभी रिसेंटली। तो तो इसके वजह से बड़े बड़े जो निवेशक हैं ना, वो जो है अपना पैसा मतलब आप बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी रिसेंटली 30 ईयर्स का जो ट्रेजरी मतलब बॉन्ड यील्ड है ना, वो करीब करीब 5% से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब इससे तो यही होता है कि इमर्जिंग मार्केट से एक्चुअली पैसा निकल के जो है वो यूएस के बॉन्ड मार्केट में जाता है। तो ये एक रीज़न था गिरावट का। और गिरावट का सिर्फ यही रीज़न नहीं, एक ऐसा टाइप का एक और गिरावट का मैं रीज़न बोलूँगा, वो बोलूँगा मैं जापान में भी कुछ ऐसे हुआ है। जापान में एक्चुअली देखिए इकोनॉमी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ है ना कि वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि वहाँ पर का जो इकोनॉमी है ना, उस पर जो आदमी लोग हैं उनको मतलब ट्रस्ट नहीं है। ओके, वहाँ का इकोनॉमी पे मतलब इकोनॉमी पे वहाँ पे आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा जो डेप्ट कहते हैं ना, लोन कहते हैं, वो है। तो उसके वजह से उनका भी इकोनॉमी डेप्ट बहुत ज़्यादा है, स्लो डाउन है। तो उसके वजह से उनका भी इकोनॉमी का हालत ख़राब है। जब इकोनॉमी का हालत ख़राब हो रहता है तो आपका बॉन्ड यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे भी वैसे हुआ है कि जापानीज जो इन्वेस्टर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पैसा लगाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड से पैसा निकाल के जब उनका बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो वो अपने बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्ट करे, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। तो ये तो पहला रीज़न था निफ्टी में गिरावट का। दूसरा रीज़न ये था कि जो एफआईआई अभी जो रिसेंटली जो सेलर बन गए, ओके, कल मैंने आपको डेटा दिखाया था कि एफआईआई डीआई दोनों ने बिकवाली किया था। तो ये थोड़ा टेंस्ड माहौल था। ओके, अगर दोनों ही बिकवाली करने लगे तो बचाएगा कौन? तो ये जो है ना, इसके वजह से भी आज बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटीमेंट ऑलरेडी नेगेटिव था। नेक्स्ट जो गिरावट का एक और रीज़न वो है कि मैसिव अभी जो रिसेंटली लास्ट 1 डेढ़ महीना में इतना अच्छा जो रैली आया ना, उसके बाद में देखिए जो समझदार जो चालाक इन्वेस्टर है वो बेशक अपना जो स्टॉक्स है वो बेच के कैश आउट करेंगे, वो बेशक कैश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल गया। आपको मैं बता दूं मार्च का 4 को, ओके, 1 मिनट, हाँ, तो मैं आपको जो बता रहा कि 4 मार्च को ना निफ्टी का जो लो था ना, वो करीब करीब 22,000 पे था। करीब करीब कितना था? 22,000। और अभी देखिए रिसेंटली निफ्टी कल जो है वो तो कल या कल के आगे वाला दिन 25,000 पे पहुंच ही गया था। मतलब ये 1.5 महीना के टाइम में ना निफ्टी ने ना 12 से 13% का रिटर्न दिया। ओके, 1.5 महीना में निफ्टी में कितना दिया रिटर्न? 12 से 13% का रिटर्न दिया। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब रैली मैं बोलूँगा कि निफ्टी ने ऑलरेडी दिखा दिया है। और जब मार्च में जब मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने करीब करीब 22,000 के लो को टच किया था, तब निफ्टी का पता है पी वैल्यूएशन कितना था? तब निफ्टी का पी वैल्यूएशन ना 20 के भी बिलो चल गया था। ओके, 20 से भी नीचे चला गया था, करीब करीब 19.9 ऐसे के करीब चला गया था। और अभी आप वही देखिएगा तो 22-23 के करीब में आ गया है फिर से। तो अब जो समय था ना मार्च में कि मतलब निफ्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगता था, अब वो समय नहीं है। तो इसलिए जो चालाक इन्वेस्टर है वो बेशक निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के कहीं और शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया है। आते हैं नेक्स्ट रीजन पे। तो नेक्स्ट रीजन गिरावट का ये भी है कि कोई भी देखिए जो हेवी वेट है ना, वहाँ से ना मतलब अच्छा एक पॉजिटिव मतलब मूवमेंट नहीं देखने को मिला। अगर समझ लीजिए कि बैंक्स भी अगर अच्छा परफॉर्म कुछ भी करते ना, तो शायद गिरावट को बचा सकते थे। लेकिन अब बैंक्स ने परफॉर्म किया, बड़े बड़े बैंक्स ने, रिलायंस ने परफॉर्म किया। तो ये सब कुछ रीज़न था कि मतलब निफ्टी गिरता ही गया स्टार्टिंग से। ओके, और एक और जो रीज़न है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, बट हाँ 5 साल बाद फिर से एक रीज़न आ गया कि
कोविड। ओके, रिसेंटली अभी देखिए साउथ एशियन कुछ कंट्री में ना, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, यहाँ पे एक्चुअली एक अच्छा खासा मतलब कोविड का राइस देखने को मिला है। ओके, और ये एक नया वेरिएंट है एक्चुअली, द JN1 वेरिएंट आप देख सकते हो। ओके, और ऐसा नहीं कि इंडिया बचा हुआ है, इंडिया में भी अभी रिसेंटली कुछ केसेस देखे गए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 250 एक्टिव केसेस इंडिया में भी देखा गया। ये 19 में, मतलब कल का ये डेटा है। तो ओके, तो और ये जो वेरिएंट है वैसे कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको पता है कि इसको लेके एक टेंशन तो है। 5 साल पहले हमने देखा था कि क्या हुआ था। तो ये सब कुछ रीज़न था आज बाज़ार में गिरावट का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।